हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार के एक हालिया फैसले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। प्रदेश के राज्य सत्याग्रता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे पारदर्शिता के खिलाफ कदम बताया है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि विजिलेंस और एंटी करप्शन से जुड़े संस्था को आरटीआई के दायरे से बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं और इससे भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच प्रक्रियाओं की पारदर्शिता कम हो सकती है। प्रदेश की हिमाचल प्रदेश सरकार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत राज्य सत्याग्रता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आरटीआई कानून से छूट दे दी गई है। सरकार का तर्क है कि कई मामलों में जांच से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं सार्वजनिक होने से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और कई बार आरोपी या संबंधित लोग जांच में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए जांच एजेंसी की कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी और गोपनीय बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस फैसले के सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि विजिलेंस को आरटीआई से बाहर कर दिया जाएगा तो आम जनता को यह पता ही नहीं चल पाएगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में क्या कार्यवाही हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि विजिलेंस को आरटीआई के दायरे से बाहर करना पड़ा। यह फैसला कई तरह के संदेह पैदा करता है। आरटीआई का एक्ट किसने लाया था? कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने आरटीआई का एक्ट ला करके जो है पूरे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन की एक शुरुआत की थी। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही प्रधानमंत्री, अपनी ही कांग्रेस की सरकार द्वारा लाया वो उस एक्ट में जो है उसमें जो है वो चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस, और एक तो मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल एक्ट है और अनावश्यक रूप से चेंज करने की इसमें गुंजाइश भी नहीं होती है। स्टेट के अधिकार क्षेत्र में बहुत कम है, लेकिन कुछ प्रोविजन है उसमें। प्रोविजन के तहत जो है वो इसमें अगर करें भी तो आर्टिकल 24 बड़ा क्लियर कहता है जब तक ये एक्ट की शेप में विधानसभा के अंदर पारित नहीं होता है तब तक के लिए वो लागू नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात मैं इसमें जरा और थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा हूं कि आखिरकार आवश्यकता क्या पड़ी इसकी। आप विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो, इन दोनों को जो है वो आप इस आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? सच्चाई है कि मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के एक बड़े नेता के खिलाफ विजिलेंस के आदेश कर दिए, इंक्वायरी के आदेश कर दिए, और इंक्वायरी के आदेश करने के बाद आरटीआई के तहत लोग उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। वो देना नहीं चाह रहे क्योंकि ऊपर से कांग्रेस पार्टी का दबाव पड़ गया है कि वो इंफॉर्मेशन देनी नहीं। उसको डिनाई करने के लिए रास्ता निकाल रहे हैं कि आरटीआई के तहत ये प्रोविजन ही ना रहे कि जो विजिलेंस की इंक्वायरी अगर हो रही है उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। एक बात, बड़ा कारण मुझे लगता है कि आज की तारीख में है। दूसरा, सीधी सी बात है, वो एक कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें, यानी कि जो एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनका दुरुपयोग करने की मानसिकता दिख रही है। और इसलिए आजकल वो सार्वजनिक मंचों से कई तरह की बातें कह रहे हैं। और मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर एजेंसीज को दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे तो कानून का रास्ता सबके लिए खुला है।